आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 11/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे होशे की पुस्तक में से 5, 6, 7 और 8 अध्याय। हे याजकों, यह बात सुनो। हे इज़राइल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो, उन बिगड़े हुओं के घोर हत्या की। इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं एप्रेम का भेद जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इज़राइल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इज़राइल और एप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्हें यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब नए चांद और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको। बेताबेन में ललकार कर कहो, हे बियामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रेम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चय है, मैंने उसका संदेश इज़राइल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं, जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उड़ेलूंगा। एप्रेम पर अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। जब एप्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम आशूर के पास गया और यारेब राजा को कहलावा भेजा, परंतु न वह अपने चंगा कर सका, न तुम्हारा घाव अच्छा कर सका। क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रेम, मैं तुझसे विनती करूं, हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया। इज़राइल के घराने में से रोए खड़े होने का कारण देखा है।
उसमें एप्रेम का छिनाला और इज़राइल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। जब मैं इज़राइल को चंगा करता हूँ, तब एप्रेम का अधर्म और शेमरोन की बुराई प्रगट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी, वे सब तंदूर के समान हैं, जिनको पकाने वाला गर्म करता है, पर वह जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उकसाता। हमारे राजा के जन्म दिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपने मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, तब भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए और उन में से कोई भी दुहाई नहीं देता। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह उसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इज़राइल का घर उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और आशूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं, तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसे खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पीने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाली धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम उनके क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनको ठट्ठों में उड़ाए जाने का यह कारण होगा। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हम इज़राइली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाएं। हे शेमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इज़राइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शेमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। उनके कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। इज़राइल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे हाकिम ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे आशूर को ऐसे चले
गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछड़ा रहता है। एप्रेम ने यार को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। वे हाकिम और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत ही वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उनके पापी होने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगर को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। आमीन।